दोस्तों इंडेप्थ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो फिर से अनकट और अनफिल्टर्ड होने वाला है। और आज मैं आपसे बातचीत करूंगा एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में जो कि पुलिस की जो भर्ती होती है और उसमें जो फिजिकल होता है, खासकर 800 मीटर की दौड़, जो कि सबसे कठिन मानी जाती है पुलिस की भर्ती के लिए। तो हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि बिल्कुल लीगल हो, सेफ हो, ऑलमोस्ट ज़ीरो साइड इफेक्ट वाला हो, और आप इसे किसी के भी सामने ले सकते हो। यानी कि जो आप ग्राउंड पर उतरे हैं या फिर रेस में दौड़ने के लिए उतरे हैं, तो जो भी आपके इन्विजिलेटर हैं वहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को उनके सामने ही ले सकते हैं। और आज के वीडियो में हम खासकर बात करेंगे गर्ल्स के बारे में, क्योंकि बॉयज़ के बारे में तो सभी बात करते हैं पूरे यूट्यूब पर कि बॉयज़ को ये स्टेरॉइड लेना चाहिए, ये पावर कैप्सूल खानी चाहिए, या ये मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, इस तरह से अपना पेन मैनेजमेंट करनी चाहिए, एक्सरसाइज, दौड़ और दुनिया भर की सभी चीज़ें 90% जो है वो बॉयज़ के बारे में है यूट्यूब पर। तो आज स्पेशली हम गर्ल्स के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि जिसे वो आसानी से ले सकती हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो साइड इफेक्ट है, और इसे लेने के बाद जो कि लास्ट के 200 मीटर बचते हैं, 800 मीटर की दौड़ में 600 मीटर तो निकाल लेते हैं सभी, लेकिन जो 200 मीटर बचते हैं, जब आपके बुरी तरह से पैर जाम हो जाते हैं, बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं बचती और ऐसा लगता है कि गिव अप कर दे, तो जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपको लास्ट के जो 200 मीटर हैं उनमें पावर देगा और आप अपनी दौड़ को आसानी से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है क्रेटिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गर्ल्स ने क्रेटिन के बारे में ये सुना होगा कि इसे बॉयज़ द्वारा लिया जाता है, खासकर उन बॉयज़ द्वारा जो जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, क्रेटिन के बारे में मैं अब आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो वहाँ आपको 800 मीटर दौड़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो बहुत ही ध्यान से समझिए अगर आप गर्ल्स हैं तो। देखिए, क्रेटिन हमारी बॉडी में ही बनता है। ये एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में ही ले जाता है। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जब भी शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बॉडी इनको तोड़ती है, या तो प्रोटीन तोड़ेगी, या कार्बोहाइड्रेट तोड़ेगी, या फैट तोड़ेगी, और इनमें से ऊर्जा रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। आपने सुना भी होगा, अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और साइंस पढ़ते हैं, तो एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होता है। वो हमारी पूरी बॉडी में ऊर्जा को यहाँ से वहाँ ले जाता है जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब बॉडी ने इन्हें तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ा, या कार्ब को तोड़ा, या फिर फैट को तोड़ा, तो इनसे जो एटीपी निकला उसमें होता है एक फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस होता है वो हमारे मसल्स में जाता है और हमें ऊर्जा देता है। तो जो क्रेटिन रहता है वो हमारी बॉडी में फॉस्फोक्रेटिन के रूप में स्टोर होता है। आप याद रखिए, फॉस्फोक्रेटिन यानी कि इसमें फॉस्फोरस होता है। तो जब भी हमारी बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी इन मॉलिक्यूल को तोड़ती है, तो जो एटीपी रहता है वो एनर्जी देने के बाद एडीपी बन जाता है, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसी तरह जब ये फिर से एनर्जी देता है तो ये एएमपी बन जाता है, यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अब आप ध्यान रखिए कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट किसी काम के नहीं है ऊर्जा के लिए, केवल ऊर्जा के लिए काम आता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे या दौड़ते जाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करते जाएंगे, तो एटीपी में से एक एक फॉस्फेट निकलता जाएगा, वो फिर एडीपी बन जाएगा और एमपी बन जाएगा। अब यहाँ परेशानी ये आती है कि एडीपी को, यानी कि जो एनर्जी खर्च हुई है, उसको दोबारा से फॉस्फेट देने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त ऊर्जा या पर्याप्त मात्रा में फॉस्फेट नहीं रहता है, फॉस्फोरस। और यही कमी पूरी करता है क्रेटिन। मान लीजिए कि आपने क्रेटिन लिया, तो ये फॉस्फोक्रेटिन के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और जब भी एटीपी से, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकलेगा, ये तुरंत उसे अपना फॉस्फेट दे देगा और फिर से उसे एडीपी की जगह एटीपी बना देगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही आपके लिए कंफ्यूजन हो इसमें, इसे समझने में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिए कि फॉस्फोक्रेटिन जो रहता है वो अपना एक फॉस्फेट दे देता है, और हमारे शरीर, जो हमारी मसल्स रहती है, उसे फिर से ऊर्जा मिल जाती है। और ओवर द टाइम जैसे जैसे हम वर्कआउट करते जाते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं, किसी भी तरह का एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो ऊर्जा है, जो बार बार मिलने वाली ऊर्जा है क्रेटिन की, वो हमारी बॉडी को मजबूत बनाती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती जाती है, पावर बढ़ाती है और साइज बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर फॉस्फोक्रेटिन या फिर क्रेटिन यही होता है, ये एनर्जी को कैरी करता है और हमारी बॉडी में जहाँ भी ऊर्जा की कमी होती है उसे ऊर्जा दे देता है। अब आप याद रखिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि ये आपको लास्ट के 200 मीटर में काम आएगा। तो देखिए गर्ल्स, बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आप एक भर्ती में दौड़ रहे हैं तो आप 400 मीटर दौड़ जाएंगे, नो डाउट, लेकिन जो 400 के बाद 400 से लेकर 600 मीटर का रहेगा, उसमें आपकी बॉडी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होगी, यानी कि एटीपी बहुत ज़्यादा कम हो चुके होंगे,
अब यहाँ पर आपका एटीपी एडीपी में बदल चुका है। तो अब होगा ये कि ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन रिजल्ट कम निकलेगा, यानी कि आप ज़्यादा थक चुके होंगे, आपकी बॉडी में खासकर पैरों में लैक्टिक एसिड भर जाएगा। आपने यदि कभी दौड़ा हो तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड जब भरता है तो कैसा लगता है, पूरा शरीर जाम हो जाता है, छूने पर भी दर्द होता है। और ये लैक्टिक एसिड का दर्द लगभग 4-5 दिनों तक रहता है जब तक कि वो वहाँ से रिलीज़ नहीं होता। तो 400 मीटर के बाद जो 400 से लेकर 600 मीटर है, जबकि बॉडी एडीपी का यूज़ कर रही है तो लैक्टिक एसिड भरेगा। अब जिसके शरीर में क्रेटिन या फॉस्फोक्रेटिन के लेवल फुल होंगे वहाँ से तो एक फॉस्फेट मिल जाएगा उसे, लेकिन जिसकी बॉडी में नहीं होंगे वो वहाँ पर या तो गिव अप कर देगी या फिर बहुत ही उसके हाथ पैर जाम हो जाएंगे और वो रेस नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझा। अब 600 के बाद जो बचे हुए 800 मीटर रहते हैं उसमें कई कई गर्ल्स के जिनकी खासकर प्रैक्टिस नहीं है, उनकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है और यही काम आता है क्रेटिन। ये क्या करता है, तुरंत अपना एक फॉस्फेट देता है, तुरंत हमारे सेल को, हमारे पैरों को ऊर्जा मिलती है और हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत मिलती रहती है। तो इस तरह से ये काम करता है। इसे आप अपने मोबाइल का एक पावर बैंक समझिए कि मान लीजिए आपकी मोबाइल की बैटरी कम हो गई है, आपने पावर बैंक में लगाई और आपका मोबाइल फिर से काम करने लगा उसी क्षमता पर। अब हम ये समझते हैं कि क्रेटिन किसे लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखिए, इसे गर्ल्स बहुत ही ध्यान से समझे। खासकर एक बॉयज़ में एक मिसकंसेप्शन रहता है, सभी में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि क्रेटिन को हमें एक्सरसाइज से पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इसे पहले लो, कई बोलते हैं बाद में लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्रेटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके स्टोरेज लेवल आपको फुल करना है। ठीक है, ये क्रेटिन की लोडिंग फेज होती है, तो इससे प्री और पोस्ट वर्कआउट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। आपको तो केवल इसे फुल करना है, यानी कि मान लीजिए कि इंसान की बॉडी में 70 से लेकर 170 तक 70 ग्राम तक का क्रेटिन स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट 170 ग्राम है। तो आपको इन्हें फुल करना है केवल। तो आप चाहे एक्सरसाइज करने के बाद लें, दौड़ने के बाद लें या दौड़ने के पहले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रेटिन को लेने का बेस्ट टाइम है, आपको इसे रात को लेना चाहिए खाने के साथ, ताकि खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ ही अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा और आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी देगा स्टोर होकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि क्रेटिन कितना लेना चाहिए। तो देखिए, क्रेटिन को नॉर्मली जो गर्ल्स हैं वो वेट के हिसाब से लें, लेकिन इसकी सेफ डोज है, आपको 3 ग्राम क्रेटिन लेना चाहिए पर डे और ग्लूकोज के साथ। चाहे आप ग्लूकॉन डी ले लें या वाइटल जी ले लें या ऐसा ही कोई ग्लूकोज ड्रिंक ले लें, तो इससे होगा ये कि जो शुगर रहेगी उसके साथ ये बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। तो आप इसे 1 गिलास पानी में 3 ग्राम क्रेटिन पर डे और ग्लूकोज के साथ लें। तो ठीक है, हमने ये देखा। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि क्रेटिन किन पर असर करेगा, किन पर नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जो कि नॉनवेज खाते हैं उन पर क्रेटिन कम असर करेगा, वो इसीलिए क्योंकि क्रेटिन बनता है या तो ह्यूमन बॉडी में या फिर ये नॉनवेज फूड में पाया जाता है, वेज में क्रेटिन नहीं पाया जाता। तो जो पहले से ही नॉनवेज खाते रहे हैं या नॉनवेज खाते रहते हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार, तो उनकी बॉडी में वैसे भी क्रेटिन का जो लेवल है वो एलिवेटेड है, क्योंकि वो नॉनवेज से ले रहे हैं क्रेटिन, इसलिए उन पर इतना अच्छा असर नहीं करेगा जितना कि एक शाकाहारी पर करेगा। क्योंकि शाकाहारी की बॉडी में फॉस्फोक्रेटिन वैसे भी कम स्टोर होता है, तो अगर वो क्रेटिन का सप्लीमेंट लेते हैं तो ये उन पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इसलिए कई बार जिम जाने वाले कई लड़के भी मुझसे बोलते हैं कि सर इसने क्रेटिन लिया, इस पर बहुत अच्छा असर किया, मैंने लिया, मुझ पर नहीं किया। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर तो आप नॉनवेज खाते हैं तो ये आप पर उतना अच्छा असर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के जो क्रेटिन लेवल है वो पहले से ही फुल है या फिर ऑलमोस्ट फुल है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ चुका है। अब याद रखिए, यहाँ पर हाइट, वेट और हेल्थ कंडीशन का भी फर्क पड़ता है, इसे गर्ल्स बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, यदि एक 5 फुट की गर्ल है और उसका वेट है 45 किलो, वहीं एक 5 फुट 5 इंच की लड़की है और उसका वेट है 50 किलो, तो जो 5 फुट 5 इंच की लड़की है उसमें क्रेटिन का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके मसल्स बड़े हैं, उसकी हाइट बड़ी है। ठीक है, लेकिन वही 5 फुट 5 इंच की लड़की अगर वेजिटेरियन है और ये छोटी वाली है ये नॉन वेजिटेरियन है, तो इसमें क्रेटिन के लेवल ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सोर्स से क्रेटिन ले रही है। इसीलिए क्रेटिन को वही लोग सबसे अच्छा रिजल्ट देख पाते हैं क्रेटिन का जो कि वेजिटेरियन होते हैं और उनकी बॉडी में क्रेटिन स्टोर होता है, स्टोर होकर ये उन्हें एनर्जी देता है। और आप एक बात याद रखें कि हमें लगातार क्रेटिन नहीं लेना है, यानी कि 1 महीने 2 महीने लगातार नहीं लेना है, इसे लोड करना पड़ता है। तो इसकी जो लोडिंग फेज रहती है, आप इसे 15 दिनों का एक साइकिल मान लें। आप एक काम करें, 15 दिनों तक 3-3 ग्राम क्रेटिन लें और इसके बाद इसे 12 दिनों के लिए छोड़ दें। इससे होगा ये
कि 15×3 45 ग्राम क्रेटिन आपकी बॉडी में जा चुका होगा, और वहाँ से जो आपकी बॉडी पर डे बना रही है क्रेटिन, थोड़ा बहुत वो ऐड होकर आपकी बॉडी के क्रेटिन लेवल हो जाएंगे फुल। ठीक है, फिर आप इसे 12 दिन के लिए छोड़ दें। इसके बाद फिर से एक फेज़ और चालू करें 15 दिन की, फिर 12 दिन के लिए छोड़ें। तो इस तरह से जो आपके क्रेटिन लेवल है वो फुल रहेंगे। और इस दौरान, यानी कि जब आपके क्रेटिन लेवल फुल है, इस दौरान जब आप एक्सरसाइज करेंगे या किसी भी तरह का वर्कआउट करेंगे या रनिंग करेंगे, तो आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, आपको थकान कम होगी, आपके मसल्स में जो क्रैम्प्स हैं ये सब कम आएंगे, आपको बॉडी पेन कम होगा, और आपको इसके बहुत से बेनिफिट मिलेंगे जिन्हें मैं अभी बताने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्रेटिन कैसे लेना है, किसे लेना है, कब लेना है। तो अब हम क्रेटिन के बेनिफिट भी जान लेते हैं। देखिए, क्रेटिन के कई बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला बेनिफिट है इसका कि आपकी जो एनर्जी लेवल है उसे मेंटेन रखता है, आपको थकान नहीं होने देता है। कई ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको किसी बीमारी के कारण, या फिर बेड रिडन लोग, जिनकी बॉडी में एनर्जी कम रहती है और जिन्हें थकान बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़ा भी काम करते हैं तो थकान हो जाती है। ऐसे में यदि वो क्रेटिन लेते हैं तो ये उन पर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा यदि किसी के बाल और नाखून कमज़ोर है, फ्रेजाइल है, तो उसे भी क्रेटिन लेना चाहिए। यदि किसी की बॉडी में हमेशा इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, जोड़ों में सूजन रहती है, दर्द रहता है, हमेशा हाथ पैर दुखते रहते हैं, तो उसे भी क्रेटिन लेना चाहिए। पर ये जो लोग हैं और जितने भी बेनिफिट बता रहा हूँ और क्रेटिन लेने की सलाह दे रहा हूँ, ये सब आपको डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही लेना चाहिए। अब इसके अलावा ऐसे लोग जो कि किसी मेंटल कंडीशन से पीड़ित हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या किसी भी दूसरी तरह की मेंटल कंडीशन, तो इसमें भी क्रेटिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। डिमेंशिया और अल्जाइमर वाले लोग, यानी कि जो बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी होती है, उसमें भी क्रेटिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन में तो यह काम करता ही है। और यदि ऐसे लोग जिसे किसी तरह की इंजरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है, एनर्जी कम हुई है, या फिर ऐसे लोग जो कि खाने से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें भी क्रेटिन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि क्रेटिन लेने का एक तरीका होता है, और ये तरीका सबसे सेफ है कि आप जब भी इसे ले रहे हैं तो आप लड़के हो चाहे लड़की, आपको 4.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, या कोई भी मौसम हो। अगर आप 4.5 लीटर पानी नहीं पिएंगे क्रेटिन के साथ, हालांकि यदि आपका वेट और हाइट ज़्यादा है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, 5 या 6 लीटर भी कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में, लेकिन जो मिनिमम लिमिट है वो है 4.5 लीटर। इतना पानी आपको पीना ही पीना है, नहीं तो आप किडनी खराब कर बैठेंगे। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, जो क्रेटिन रहता है वो हमारे ब्लड से वाटर को खींचता है और हमारे मसल्स में डालता है, जिसके कारण मसल्स फूले हुए लगते हैं, उनमें एनर्जी भी बढ़ जाती है। लेकिन यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, तो आपने एक कंडीशन सुनी होगी कि कई लोगों के यूरिनेशन में से क्रेटिनिन पास होता है, उन्हें क्रेटिनिन की समस्या होती है। तो ये जो क्रेटिन है, ये किडनी के द्वारा क्रेटिनिन बनाया जाता है और फिर पास किया जाता है। तो ऐसे में यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप याद रखिए कि क्रेटिन लेने के कारण किडनियाँ भी खराब हो सकती हैं। ऐसा हालांकि बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। तो आप सेफली इसे लेना चाहते हैं तो आप 4.5 लीटर पानी पिए ही पिए, चाहे किसी भी तरह की कंडीशन हो। चलिए, अब हम क्रेटिन के साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि आप 15 दिनों तक 3-3 ग्राम क्रेटिन करके इसकी एक साइकिल ले सकते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियां जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक है, जो 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाती, वो 15 की जगह ड्यूरेशन बढ़ाकर 20 दिन कर सकती हैं। यानी कि आप 20 दिनों तक 3-3 ग्राम क्रेटिन लीजिए, कुल मिलाकर 60 ग्राम। इसके बाद 12 दिनों के लिए छोड़िए और फिर से 20 दिनों का साइकिल रिपीट करिए। और इस दौरान पानी और पोषक तत्व आप पर्याप्त मात्रा में ज़रूर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी किया गया मॉलिक्यूल है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिन्हें कि किडनी का कोई गंभीर रोग है, लीवर का या हार्ट की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे लोग इसे ना लें, खासकर लड़कियाँ। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में इसे ना लें। हालांकि इसे आप नेचुरल सोर्स से यानी कि नॉन वेज से ले सकते हैं। और फिर यदि ऐसी लड़की या फिर ऐसे लोग जिनको कि ऑस्टियोपोरोसिस है यानी कि हड्डियों की कोई बड़ी बीमारी है, तो भी वो डॉक्टर की सलाह के बिना इसे ना लें। हालांकि इसे लेने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन इसे लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो यही सब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। खासकर किडनियों से जुड़ा हुआ प्रिकॉशंस आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है कि यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो किडनियाँ डैमेज हो सकती हैं, और यदि किडनी का कोई बड़ा रोग है तब भी आप इसे ना लें। तो दोस्तों, ये थी क्रेटिन के बारे में वो जानकारी जो सभी गर्ल्स को जानना ज़रूरी है। और गर्ल्स के बारे में, क्योंकि गर्ल्स के सप्लीमेंटेशन या फिर जो भी भर्ती की दौड़ होती है उसमें क्या लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, इसमें गर्ल्स के बारे में कोई खास बात नहीं करता। तो यदि हमारा ये वीडियो कोई गर्ल्स देख रही हैं
तो वो अपने सर्कल में, खासकर ऐसे लोगों को, ऐसी गर्ल्स को जो कि भर्ती की तैयारी कर रही हैं 800 मीटर दौड़ की, उन्हें ज़रूर शेयर करें। और यदि अभी भी आपका कोई सवाल है, हालांकि मैंने इसमें सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।